हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम VLS फिल्म के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 3 से 4 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, जो कंपनी है इसके अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इशारी के गणेश डॉक्टर ये प्रमोटर हैं जो ये कंपनी को चलाने का काम करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मेन बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, फिल्म बनाने का ये कंपनी मेन काम करती है और उससे रिलेटेड जो भी राइट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के कुछ चार पांच कंपनीज की चार पांच अगर मूवीज़ की अगर हम बात करेंगे जो ये कंपनी ने बनाई है, तो अगर आप देखिए मुकुट्टी अमान करके ये जो एक मूवी है ये उन्होंने बनाई है, कटी स्टोरी, फिर उसके अलावा सुमो, फिर उसके अलावा जोशियो पोल काका ये करके उन्होंने एक मूवी बनाई है। तो अगर आप देखोगे अभी तक करेंटली 5 मूवीज ये कंपनी बना चुकी है और लगभग 3-4 मूवीज अभी कंपनी की अंडर प्रोडक्शन में चल रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके बाद में जो कंपनी की अर्निंग्स रहेगी, अगर वो मूवीज अच्छी चलती है तो उसके हिसाब से कंपनी की हमें अच्छी खासी अर्निंग्स होती हुई नजर आएगी। और मेनली अगर आप देखोगे तो साउथ इंडियन मूवीज बनाने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और साउथ इंडियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे मूवी इंडस्ट्री की, तो थर्ड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री हमें यहाँ पे इंडिया के अंदर उसकी नजर आती है। लेकिन अगर हम पिछले 1-2 साल से अगर हम बात करेंगे, खास करके कोविड के बाद अगर हम बात करेंगे, तो बॉलीवुड के कंपैरिजन में साउथ इंडियन की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा हमें परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हमें नजर आता है। तो वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाना और एक बड़ा बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि 500 करोड़ 1000 करोड़ के टर्नओवर का बिजनेस को बनाना, मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी मुश्किल बात मुझे यहाँ पे नजर आती है। अब अगर मैं कंपनी की 5 मूवीज़ की भी अगर मैं बात करूंगा तो इतनी ज़्यादा कोई हिट मूवीज़ हमें यहाँ पे कंपनी की नज़र नहीं आती है। यानी कि जो कंपनी के जो मूवीज़ के नाम है, ये जो कंपनी के अभी आईपीओ की डिटेल्स आई थी उससे पहले मैंने इनके नाम भी यहाँ पे नहीं सुने थे। अगर आप में से अगर किसी ने इसके नाम अगर इससे पहले सुने थे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में हमें काम करती हुई नजर आती है। और अभी मूवीज कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से आने वाले टाइम पे कंपनी को एक रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पे नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो पैसा कंपनी रेज कर रही है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि उसे कैसे कंपनी यूटिलाइज करने वाली है। तो पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो फिल्म प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे पैसा यूज किया जाने वाला है। और उसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी इसी पैसे से यूटिलाइज करने वाली है। और थर्ड रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, यानी कि उसका रीजन वहाँ पे कंपनी को नहीं देना पड़ता है। वहाँ पे वो पैसे का कंपनी क्या करती है उसका किसी को भी पता नहीं होता है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, पिछले साल लगभग कंपनी ने 27 करोड़ का रेवेन्यू किया था और अभी 6 महीने में कंपनी ने 47 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 80-90 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 47 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 1.34 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए हार्डली कुछ कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन से। लेकिन जब 80-90 करोड़ का रेवेन्यू अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी का होता है तो वहाँ पे लगभग 5 से 6 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी के हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 10 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि परसों ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। और 14 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला ट्यूसडे है उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 99 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 33 करोड़ 74 लाख रुपीज़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 16.5 से 17 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। ये कंपनी हमें एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 17 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा और 21 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है। और 22 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि अराउंड एक हफ्ते बाद में ये कंपनी की लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1,18,800 रुपये यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। और अगर आप एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आप लगाओगे तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि रिटेल कैटेगरी के अंदर 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट हमें वहाँ पे नजर आता है। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो अगर आपको कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही हो और अगर आपको ज़्यादा लॉट चाहिए तो आप मेरे ख्याल से HNI कोटा में भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब अगर मैं वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 27 का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम NAV की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19 रुपीज़ की NAV है और ये इतना नया फ्रेश इक्विटी कंपनी रेज कर रही है तो उससे कंपनी का NAV हमें और कम होता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 6 से 7 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आता है। अगर हम ROE के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा ROE का नंबर है। अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 2.88 पे भले ही ये नंबर है, क्योंकि अगर आप देखोगे 33 करोड़ से कभी कंपनी इक्विटी रेज कर रही है तो वहां पे इक्विटी का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा और वहां पे डेट उतना ही रहेगा। तो IPO के बाद में 2 टाइम्स के लगभग हमें ये होता हुआ नजर आएगा। तो एट दी एंड ये IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए अभी अगर आप देखोगे 4-5 SME IPOs हमें अभी ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें से कुछ अभी 2-3 IPO में 50-50 करोड़ के भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन कंपनीज के कंपेरिजन में क्या ये कंपनी काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आती है, तो मेरे ख्याल से कुछ इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और कंपनी के अगर हम रेवेन्यूज वगैरह की अगर हम बात करेंगे, मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, कुछ इतनी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई है। और ये जो फिल्म वाला जो मार्केट है यहाँ पर अगर आपकी कोई फिल्म नहीं चलती है, आपके रेवेन्यू के नंबर एकदम से कम हो जाते हैं, यहाँ पे कोई कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला नंबर नहीं है। कभी आपके नंबर एकदम अच्छे होंगे, कभी एकदम से आपके नंबर खराब हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इतनी अच्छी स्टोरी बनती हुई नजर नहीं आती है। और मुझे शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी IPO का साइज अगर आप देखोगे 33 करोड़ का है, तो अगर 200 करोड़ की भी अगर रिटेल डिमांड अगर आ जाती है तो हार्डली 10 या 12 गुना ये रिटेल कोटा के अंदर हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अगर हम इसे स्किप भी करेंगे, अगर मार्केट को अगर अच्छा भी लगता है तो हार्डली 10 से 15% का यहाँ पे लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे अभी 13 तारीख को ग्लोबल सरफेस करके भी एक लगभग 150 करोड़ के लगभग एक मेन बोर्ड के अंदर IPO ओपन हो रहा है, तो वहां पर भी अगर आप देखोगे अराउंड 2 से 2,500 करोड़ का जो अमाउंट है हमें वहां पे लोगों का ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। और अभी मार्केट में लिक्विडिटी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट अभी लोगों का ये IPO में बनता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैं यहाँ पे इसको पूरा स्किप करने वाला हूँ और मेरा यहाँ पे सजेशन भी वही यहाँ पे आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे VLS फिल्म के IPO के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।